हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेक बोर्ड प्रिपरेशन में। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 का हिंदी कोर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी सब्जेक्ट का वीडियो जो है सबको पहले आपके मिले। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप लोग के लिए सबसे पहले मतलब आएगा, आप ही लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं, गद्यांश से रहेगा क्वेश्चन। तो बात करने से बड़े बड़े मसले, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं तक हल हो जाता है। देखिए, यहाँ बोला गया है कि अगर बात किया जाए तो बड़ा बड़ा मसला जो है वो सारा चीज समाधान हो जाता है। पर संवाद की सबसे बड़ी शर्त जो है यह एक दूसरे की बात पूरे मनोयोग से संपूर्ण धैर्य सुनी जाए। श्रोता उन्हें कान से सुनकर और मन में अनुभव करे, तभी जो है उसका बात जो है वो लाभ हो सकता है। तभी समस्या का सुलझने का जो है संभावना बढ़ेगा, है ना। यहाँ बात बोला गया है कि बात करने से बड़ा बड़ा मसला सुलझ जाता है ना, सुलझ जाता है। तो तभी सुलझेगा जब कोई व्यक्ति बोल रहा है ना, और उसके बात को सुना जाए, अनुभव किया जाए, उसके बाद ये जो है वो होगा। और कम से कम जो है यह समझ में आता है कि अगले के मन में जो है वो किस तरह के परतों के भीतर है। क्या सच तो यह है कि सुनना एक कौशल्य है जिससे हम प्राय अकुशल और होते हैं, और दूसरे की बात जो है काटने के लिए, उसे समाधान सुलझाने के लिए हम जो है उतावले होते हैं। उतावलापन संवाद की आत्मा है, तब तक जब तक कि मतलब हमें पहुंचने न देता हो। आगे बोला है कि हम तो बस अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं, तब दूसरे के पक्ष में झुंझलाहट होती है और वह सोचता है कि व्यर्थ ही इसके सामने जो है मुंह खोला है। कवि रहीम ने जो है ठीक कहा है कि सुनी अठी लहै, लोग सब बाटी न लहे कोई। ध्यान और धैर्य जो है सुनना आध्यात्मिक कार्य है और संवाद की सफलता का मूल्य मंत्र है। अब इससे बोला है कि एक शीर्षक देना है, गधांश का एक नाम देना है ना। तो सुनना एक कौशल है, मतलब अच्छा से अगर किसी की बात सुना जाएगा तभी जो है कोई मसला सॉल्व होगा। नहीं तो अब पता चल रहा है कि कोई बात बोल रहा है और उसमें जो है बहस किए जा रहे हैं, तो ये मसला नहीं सही होगा। तो सुनना एक कौशल्य है, ये इसका सही जो है होना चाहिए। आगे, हम संवाद की आत्मा तक प्राय जो है क्यों नहीं पहुंच पाते हैं। तो दूसरे की बात को सुनने में हमें प्राय अकुशल होते हैं, मतलब दूसरे की बात सुनेंगे तब ना पहुंच पाएंगे। तो अकुशल होते हैं, जिस कारण से जो है दूसरे की बात काटने के लिए, उसे समाधान सुझाने के लिए हम उतावले होने लगते हैं कि उसको नीचे दिखाना है, इस वजह से। इसी तरह से उतावलेपन के कारण जो है हम संवाद की आत्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं। आगे बोला है कि संवाद की सफलता का मूल्य मंत्र क्या है। तो ध्यान और धैर्य से सुनने का संवाद का सफलता का मूल मंत्र है। कोई भी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। आगे है अभिव्यक्ति और माध्यम से, है ना। राष्ट्र के निर्माण में जो है युवा शक्ति का भूमिका को लिखना है, या फिर तो अथवा में, है ना, नारी हिंसा की घटनाओं का एक निबंध लिखना है। तो दोनों के एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले पहले देखते हैं राष्ट्र के निर्माण के लिए युवा की क्या भूमिका है। मतलब जो भी भारत का देश का युवा है, या हम लोग जो भी युवा है, तो हम लोग का क्या जो है वो भूमिका है ये देश को निर्माण करने में। तो किसी भी देश को जो है, राष्ट्र को, है ना, देश को निर्माण करने के लिए वहाँ का युवा जो है यहाँ भूमिका निभाता है। युवा के चलते ही कोई देश जो है वो जो है निर्माण हो पाता है। युवा का शारीरिक और मानसिक रूप से किसी भी देश जो है किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक जो है वो करने में सक्षम होता है, और हर व्यक्ति जीवन के इस दौर से गुजरता है। युवाओं का उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और विभिन्न क्षेत्रों में जो है अपना योगदान देना चाहिए। इस तरह से राष्ट्र को किसी भी विकसित बनाने के लिए युवा शक्ति का सर्वाधिक योगदान होता है। राष्ट्र की प्रगति में विज्ञान में हो गया, प्रौद्योगिकी में, स्वास्थ्य में हो गया, प्रबंध में हो गया, और भी अन्य विकास क्षेत्रों में विकास पर जो है निर्भर होता है। इन सभी मापदंडों को पूरा करने के लिए जो है सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर युवा जो है वो वर्ग का सशक्तिकरण आवश्यक है। तो इस तरह से आप लोग युवा का क्या इंपॉर्टेंट है, युवा लोग क्या जो है देता है देश के लिए, तो उसके बारे में लिखना है। आगे जो है नारी हिंसा, है ना, नारी हिंसा की घटना पर एक निबंध लिखना है। तो नारी हिंसा के बारे में एक देखिए, अथवा लिख के उसके बाद आंसर लिखना है। तो भारतीय समाज के पुरुष प्रधान होने की वजह से महिलाओं को बहुत अत्याचारों की सामना करना पड़ रहा है, और आमतौर पर महिलाओं को जिस समस्याओं से लड़ना पड़ता है उनमें प्रमुख दहेज हत्या, यौन उत्पीड़न, महिलाओं के लूटपाट, नाबालिग लड़कियों की राह चलते छेड़छाड़, ये सारा चीज जो है वो मतलब नारी हिंसा है। हिंसा से तात्पर्य है कि किसी को भी शारीरिक रूप से चोट या क्षति पहुंचाना होता है, और किसी को मौखिक रूप से अशब्द कहकर मानसिक परेशानी देना भी हिंसा का ही रूप है। और इससे शारीरिक चोट तो नहीं होता है, लेकिन किंतु मन जो है ना, ऊपर मन पर बहुत गहरा मतलब जो है आघात पहुंचता है, जो कि बलात्कार, हत्या, अपहरण आदि के अपराधिक जो है वो हिंसा की श्रेणी में गिना जाता है इसको। इस तरह से लिखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि अपने नगर में पेयजल और आपूर्ति के नियमित जो है ना, नियमित कराने के लिए हेतु को अगर नगर पालिका जो है वो अध्यक्ष के पास एक पत्र लिखना है। किस चीज के बारे में, नगर में पेयजल की आपूर्ति, मतलब पीने वाला पानी के लिए पूर्ति करने के लिए जो है, नियमित कराने के लिए जो है नगर पालिका पास जो है वो पत्र लिखना है। तो कैसे लिखिएगा, तो सेवा में, है ना, अध्यक्ष, है ना, नगर पालिका जो है रांची है तो रांची, आप चतरा से चतरा लिख दीजिएगा, है ना, हजारीबाग से हजारीबाग।
विषय पेयजल की आपूर्ति नियमित करने के संबंध में। महाशय, उपरोक्त विषय से संबंध में निवेदक पूर्वक कहना है कि आज हमारे मोहल्ले में पेयजल अनियमित आपूर्ति से बहुत परेशानी हो रहा है। हमारे मोहल्ले में अधिकतर चापानल खराब हो गए हैं और घर के बाहर लगे नलों के भी कई दिनों तक जो है पानी नहीं आता है। अगर पानी नहीं आता भी है तो वो आधे घंटे के लिए आता है और पेयजल जो है वो कमी के कारण जो है लोग आधी रात से ही पानी जो भरने के लिए घंटों लाइन पर खड़े रहते हैं। और कभी कभी तो पानी भरने के दौरान जो है लोगों की लड़ाइयाँ भी हो जाती है ना। इसके बाद जो है अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि इस मोहल्ले में पेयजल की आपूर्ति नियमित करने के लिए जो है कृपया करें। इस कार्य के लिए जो है हम सभी आपका सदैव आभारी रहेंगे। धन्यवाद करके अपना जो है भवदिया कहाँ क्या है वो सारा चीज़ लिख दीजिएगा। आगे है कि समाचार लेखन में 6 जो है वो ककार को कौन-कौन से हैं? तो समाचार लेखन से 6 ककार जो है कौन-कौन है? एक-एक करके हम लोग देखते हैं। तो समाचार पत्र को लिखने के लिए जो है 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या हुआ? है ना? किसके साथ हुआ? कहाँ हुआ? कब हुआ और कैसे हुआ और क्यों हुआ? ये सारा चीज़ है। तो इसमें क्या जो है किसके या फिर तो कौन, कहाँ, कब, कैसे और क्यों 6 ककारों का रूप में जाना जाता है, जो कि किसी घटना या सामान्य विचार से संबंधित खबर लिखते हुए भी इन 6 ककारों को जो है ही और ध्यान में रखा जाता है। आगे है अपने मित्र को ग्रीष्म ऋतु जो है ना, ग्रीष्म अवकाश की गर्मी की छुट्टी के अवकाश में साथ में बिताने के लिए जो है वो निमंत्रित करना है, उसके लिए जो है पत्र लिखना है। तो देवघर आप लोग जहाँ का लिख रहे हैं वहाँ लिख दीजिएगा, तारीख लिख दीजिएगा। प्रिय दोस्त है उसका नाम लिख दीजिएगा सप्रेम, है ना? नमस्ते करके आगे लिखिएगा कि यहाँ सब कुछ कुशल है और तुम्हें सानंद चाहते हुए मेरी वार्षिक परीक्षा जो है पूरी हो गया है और तुम्हारी परीक्षा भी समाप्त हो गया होगा। मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस बार जो है ग्रीष्म ऋतु में जो है गर्मी के समय में जो है वो छुट्टी में जो है हम तुम्हारे साथ में जो है हमारे यहाँ आ जाओ। और मैंने अपना माता पिता से इस संबंध में स्वीकार जो लिया है, मतलब जो परमिशन ले लिया है। और यहाँ देवघर में अपने अनेक पर्यटन स्थल है ना? जो कि बैद्यनाथ मंदिर हो गया, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। दोनों के मित्र के साथ में यहाँ रह के और ग्रीष्म अवकाश को जो है वो सुखद उपयोग करें सकेंगे। और मेरा यह आग्रह है कि अवश्य ही तुम जो है इसको स्वीकार करना, है ना? अपनी पिताजी से भी और माताजी को प्रणाम कहना, तुम्हारा जो भी प्रिय है वो लिख दीजिएगा। आगे है निम्नलिखित में से किसी एक कविता का सौंदर्य स्पष्ट करना है। कथा कहीं, है ना? कथा कहीं सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी, तात कपिहिन सब निसचर मारे, महा महा जाधा जोधा जो है सहारे, दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, भट आतिका अंकपन भारी, है ना? अपर महोदर आदिक बीना बीरा जो है वो परे समर मही सब रन धीरा। इसके बारे में जो है वो पूरा भावार्थ लिखना है। तो इस पद्यांत का जो है वो रावण की अभिमान के साथ जो है वह सारी कथा कह के सुनाया गया है कि वह कैसे सीता का अपहरण करके लाया है। और उसने कहा कि भाई कुंभकर्ण रामचंद्र के वानरों जो बंदर लोग था ने कई राक्षस मार डाला है। उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं को संहार जो है कर डाला है। दुर्मुख देव जो है शत्रु नारतक अतिकाय अपंकमन जो है अमकमन और महादोर आदि बड़े बड़े योद्धा जो है रणभूमि में जो है मतलब मरा पड़ा हुआ है। किस तरह से बांदर लोग जो है वो मार दिया है। तो शिल्प सौंदर्य जो है अवधि भाषा से ये लिया लिया गया है। और महा जो है महा महा में पूर्णकृति प्रकाश का अलंकार है। और कथा कहीं निश्चर मारे अफर महोदर परे समर अनुप्रास अलंकार इसमें है। उसका नहीं लिखना है तो एक और भी है। कर यत्र मिटे सब सत्य किसी ने न जाना, है ना? नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मुड़ न क्या जग, जो इस पर भी सीखे मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना। आगे है कि इसका भावार्थ जो है वो इस कविता में सांसारिकता का भागदौड़ को व्यर्थ बताकर उसके दूर रहने की सलाह दिया गया है। कवि के अनुसार जिसे देखो वही नादानी कर रहा है, हर कोई जो है धन वैभव और भोग सामग्री के पीछे मतलब जो है वो पड़ा हुआ है। और कवि जो है वो सांसारिक जो है संस्कारिकता के इस पाठ को भूलने लगा हुआ है। और इसका जो शिल्प सौंदर्य है, भाषा सरल भाषा और सहज भाषा से लिया गया, प्रश्न शैली कारण काव्य सौंदर्य आ गया है। और यह जो है वो कर, है ना? यत्र मिटे सब सत्य की किसी न जाना है ना? सत्य कोई नहीं जाना है। और अनुप्रास अलंकार है इसमें। प्रश्न है, बोला है कि समर्थ शक्तिवान लोग जो है दुर्बल को दूरदर्शन पर क्यों लाते हैं? तो समर्थ शक्तिवान जो है वो लोग दूरदर्शन के स्वामी हैं और वे दुर्लभों को पीड़ाओं को आम जनता के सामने रखकर अपनी जो है कार्यक्रम को रोमांचक बनाने के लिए चाहते हैं, ताकि इन माध्यम से वो पैसा कमा सके। आगे है कि खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है, मतलब क्या आशय है इसका? तो खुद का पर्दा खोलने का आशय यह है कि दुख के दोषों का प्रकट होना।
कवि कहना चाहता है कि जब कोई निंदक बढ़ चढ़कर कवि की निंदा करता है तो वह वास्तव में कवि की निंदा न करने अपनी ही कमजोरी को प्रकट करता है और अपनी ईर्ष्या को प्रकट करके जग हंसाई करवाता है। उसी तरह से आगे क्वेश्चन है कि छोटे चौकोने खेत के कागज के पन्ने कहने में क्या अर्थ निहित है? तो कवि जो है अपने कवि कर्म को किसान जो है किसान के कर्म जैसा बताना चाहता है कि वह कविता में है ना कि समानता की खेती से जो करना चाहता है, इसलिए कवि जो है वह कागज के पन्नों के छोटा चौकाने के खेत कहा है और जिस प्रकार वह खेत में बीज और जल रसायन आदि डालते हैं उसी प्रकार जो है वो उसके कवि उसी प्रकार जो है कागज के पन्ने से जो भाव जो है वो शब्द अलंकार रस आदि रूप प्रकट हो जाता है। आगे क्वेश्चन है कि बाजार दर्शन है ना बाजार दर्शन जो है वो बाजार दर्शन में कितने ग्राहक का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है और उनकी क्या विशेषता है? तो बाजार दर्शन में 3 प्रकार के ग्राहक को जो है उदाहरण यहाँ दिया गया है। लेखक पहला मित्र जो है लेखक का पहला मित्र मामूली चीजें लेने के लिए बाजार गया था पर वो लौटते समय बहुत जो है बंडल पूरा लेकर आता है। दूसरा जो है वो लेखक के दूसरा मित्र दोपहर जो है दोपहर के बाजार गया था लेकिन किंतु शाम को खाली हाथ लौट आता है। उन्होंने सब कुछ खरीदने के लालच में कुछ खरीद नहीं पाता है। उसी तरह से लेखक का पड़ोसी भगत जी वे बाजार जाते हैं और आँख खोलकर बाजार को देखते हैं किंतु रुकते हैं और केवल है ना पसारी की दुकान पर जहाँ उसने जीरा व नमक खरीदना था वो वांछित सामान खरीद कर घर लौट जाते हैं। आगे है भक्तिन द्वारा है ना भक्तिन के द्वारा जो है वो शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा मतलब सुलझा लेने के क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है ना भक्तिन के द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने के क्या उदाहरण दिया है लेखिका ने उसके बारे में लिखना है। तो भक्तिन अपना समझ में बहुत समझदार है ना? भक्तिन जो थी अपनी समझ में क्या थी बहुत समझदार थी। वह हर बात का अपना ही अर्थ निकाल लेती थी। वह फिर भी उस पर दृढ़ता से टिकी रहती थी। जब भक्तिन ने अपनी सिर मुड़वा लिया और महादेवी के ने जो उसे ऐसा करने से रोका था तो भक्तिन ने शास्त्रों की दुहाई दी थी, है ना? और उसके बाद प्रमाण देते हुए कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। यह जो है उक्ति या फिर तो उसकी अपनी गढ़ी हुई या फिर तो लोगों से सुनते-सुनते उसे अपना लिया था। आगे क्वेश्चन है कि जीजी ने इंदर सेना पर पानी फेंके जाने के किस तरह का मतलब किस तरह से सही ठहराया? तो गाँव में कुछ नंग न धड़ंग जो बच्चे थे कीचड़ में लथपथ होकर गाँव वाले इसको पानी माँगते थे। उनका विश्वास था कि ऐसा करने से इंद्र देवता प्रसन्न हो जाएँगे और वर्षा करवाएँगे। इस मंडली को इंद्र सेना कहा गया है। और जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंकने की परंपरा बिल्कुल जो है सही ठहराया है। उनकी मान्यता है कि देवी देवता को कुछ पाने के लिए कुछ जो है पहले दान करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। और यही बात है कि इंद्र सेना का जो है इंद्र सेना भी लागू होता है और इंद्र सेना को लोगों को जल का दान करवा के भगवान इंद्र को खुश करना चाहती है, तो तभी तो इंद्रदेव जो है वो अपनी ओर से क्या कराएँगे, पानी को बरसात करवाएँगे। आगे है कि हरिवंश राय बच्चन अथवा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किन्हीं 3 रचनाओं का जो है वो किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखना है। तो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा आत्मपरिचय और मधुशाला लिखा गया है और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो है वो सूर साहित्य और कबीर लिखा गया है। आगे क्वेश्चन है कि यशोधर बाबू परिवार के बावजूद भी स्वयं जो है अधूरा क्यों मानते थे? यशोधर बाबू के परिवार के बावजूद भी वो अधूरा खुद को मानते थे, क्यों? तो यशोधर बाबू जो थे अपना यशोधर बाबू अपना भरा पूरा जीवन जो था है ना? बहादुर बाबू का जो अपना भरा पूरा जीवन जो था वो परिवार होने के बावजूद भी स्वयं को अधूरा मानते थे। उनके बच्चे उन्हें लगभग जो है था वो नकार दिया था। वे ना तो बाबूजी के सम्मान करते थे और ना उनका कोई सलाह लेते थे और ना ही उन्हें किसी प्रकार का सहयोग देते थे। वे यशोधर बाबू की तरह जो है हर आदत को हर चीज़ें की उपेक्षा और तिरस्कार की नज़रों से देखते थे और बच्चों की मन रखने के लिए कारण उन्हें साइकिल छोड़नी पड़ती थी और फ्रिज और गैस अपनानी पड़ती थी। यहाँ तक कि उन्हें ऊपर उपहार में मिला हुआ गाउन भी अपमान झेल रहा था, है ना? झेलकर मतलब पहनना पड़ता था। इस तरह से जो था अपने जो उसमें से जो है अब इतनी हिम्मत नहीं रही कि वह अपने बच्चों की किसी बात को मना सके और सच तो यह है कि उसने जो है अपने बच्चों को घर पर भी कब्ज़ा कर लिया था, है ना? बच्चे थे उनके घर पर भी कब्ज़ा कर लिया था और उनकी पत्नी बच्चों के साथ मिल-जुल कर इसलिए वे बिल्कुल अकेले और असहाय हो चुके थे। आगे क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता था, स्पष्ट करना है। तो इतिहासकार का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता खेतीहर और पशुपालक सभ्यता ही था। इसलिए इतिहासकार जो है वो इरफान हबीब के अनुसार यहाँ के लोग जो है रबी फसल की उत्पादन करते थे। कपास, गेहूँ, जौ, सरसों, चने की उपज सब जो है वो सबूत खुदाई मिली है और विद्वानों का मानना है कि ज्वार, बाजरा, रागी या सारा चीज़ का जो है खजूर, खरबूजे आदि अंगूर ये सारा चीज़ वहाँ जो था वो बैर जमा करते थे और कपास की खेती भी करते थे और ये खेती का प्रमाण जो है वो मिलने के आधार पर ये कहा जा सकता है कि सभ्यता जो था खेतिहर पशु पालन का सभ्यता था। आगे है
एन, है ना? एन के परिवार अज्ञातवास में जो है वो जाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो था हॉलैंड की यहूदी जो था परिवार की जर्मन के प्रभाव के कारण बहुत सारे यातनाएँ सहनी पड़ी थी और इस बीच में यहूदी जो था तरह-तरह के कष्ट सहे थे। गुप्त खाने में भी छिपकर जीवन रक्षा की थी, शारीरिक और मानसिक कष्ट सहे थे, भूख, गरीबी और बीमारी भी देखा था, उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया गया था। जर्मनी के शासक के लाखों यहूदियों की मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे समय में यहूदी परिवार का गुप्त जो था वो आवास में 2 वर्ष तक छिपे रहे और इनमें से एक का परिवार था फ्रैंक परिवार, जो कि का परिवार था और हिटलर के यातनाएँ से बचने के लिए ये अपने पूरा परिवार जो था वो रक्षा के लिए जो अज्ञातवास में जाना पड़ा था। आगे क्वेश्चन है अथवा में कि जूझ शीर्षक कहानी के आधार पर बताए प्रारंभ में जो है लेखक किस तरह से कविता लिखा है। तो लेखक अपने मास्टर को प्रभावित होकर कविता करने लगा है और मास्टर जी अपने दरवाजे में जो है मालती लता पर कविता लिखी है ना? अरे लेखिका जो लेखक जो है ना, लेखक ने मालती लता व कविता दोनों देखी है और इससे जो है वो लेखक को लगा कि मैं भी जो है अपना खेती पर जो है गांव पर और गांव के लोगों पर जो है कविता लिख सकता हूँ। और अंत में भैंस चराते चराते फसल या फिर तो जंगली फूल पर भी जो है तुकबंदी करने लगा और वह कविता को गुनगाना मतलब गुनगाने लगा और मास्टर जी को दिखाता था, है ना? कविता के बारे में लिख के। और लेखक को कविता लिखने का इतना धुन लगा कि वह कागज पेंसिल ना होते हुए भी पत्थर से जो था वो कंकड़ से शिला में मतलब वो पत्थर की चट्टान पे वो लिखने लगा और भैंस की पीठ पर भी लिखने लगा था। तो ये था आप लोग के लिए हिंदी कोर का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर चैनल में पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी सब्जेक्ट का वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।